वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन मॉक टेस्ट जिसका आपका एग्जाम बेटर से बेटर हो। दोस्तों यह ज़्यादातर क्वेश्चन हमने पी वाई क्यू लिया है, यह डी ट्रिपल एस बी का है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आप बीपीएससी दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या यहाँ पर ये डी ट्रिपल एस बी जो लोग देने जा रहे हैं दोस्तों, वो उनके लिए क्या ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। कुछ इसमें से मार्क टेस्ट भी हैं जो आपको पेपर में अच्छा मार्क दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, जिससे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कितना आसान है। कह रहा कि ये यहाँ पर ये बैग कोई बैग है, वह 6 रेड और क्या है 4 ग्रीन, क्या या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह देखिए समझ सकते हैं। हमारे पास क्या कोई इस तरह मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक बैग है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास एक बैग है, इसमें से क्या हमारे पास 6 क्या है रेड बॉल है। ठीक है, और यहाँ पर 4 क्या है हमारे पास ग्रीन बॉल है। ठीक है, यह कंडीशन आपको दी गई है। कह रहा कि यहाँ पर ये बॉल ड्रॉन, अर्थात आपके पास टोटल कितना है 10। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें, हम क्या लिखेंगे टोटल, यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, पहले हम केसेस लिखते हैं, कुल कितनी प्रकार से संभावनाएं घटित होती हैं। तो हम जानते हैं 6 4 10, 10 गेंदों में से क्या निकालेंगे आप, एक गेंद निकालेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 10C1। इसका मान जानते हैं कि ये 10 ही आएगा, तो डायरेक्टली आप 10 भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर ये अब कंडीशन दिया गया है। आप कंडीशन क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ये तो क्या वह रेड बॉल हो या तो क्या वह आपके पास वह आपको ग्रीन बॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यह लिखते थे फेवरेबल, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्या केसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके केस कैसे निकालते थे, हमारे पास दो कंडीशन है, आपको एक ही बॉल ड्रा करनी है। वह कंडीशन क्या हो सकती है, या तो क्या रेड बॉल, हमारे पास केवल एक ही बॉल ड्रा करना है। वह क्या, पहले हमारे पास रेड कितनी है 6 गेंदों में, 6 गेंदों में से आप यहाँ पर लिखेंगे 6C1। ठीक है, और हमने आपको डिस्कस ये भी कराया है, जब या की बात आए अथवा की बात आए आर की बात आए तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस प्लस या हरी हरी हमारे पास कितनी गेंदें हैं, तो 4, दो कंडीशन आपको मिल गई यहाँ पर। या हो सकता है 6 क्या है वह गेंदें रेड हो, या की बात करते हैं यह प्लस आएगा। इसको हम मानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या 6 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्टली आप कर सकते थे, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन से। ठीक है, क्या होता है फेवरेबल, यहाँ पर होता है नंबर ऑफ क्या होता है केसेस होता है। ठीक है, अपान क्या होता है टोटल, यहाँ पर है नंबर ऑफ केसेस। इतना सब लोग जानते हैं, हमने आपको डिस्कस भी कराया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, फेवरेबल केसेस की जो वैल्यू आई वो टोटल नंबर ऑफ केसेस की बराबर हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा 10/10, अर्थात सॉल्व करेंगे इस सवाल का उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं ऑप्शन ये बी क्या हो यहाँ पर, और क्या डी ये नहीं सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू आती है, आप लोगों को याद होगा, ये हमने आपको डिस्कस कराया था, आपको बीपीएससी में आ भी चुका है। ये वैल्यू क्या होती है, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर है, या तो आपको यहाँ पर है इसके बीच आती है। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर है ये याद रखिएगा, ये इससे ये इन दोनों ऑप्शन बी सी गायब हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा यहाँ पर ये, अगर पीई का मान 0 हो तो उसे क्या कहते हैं। हमने आपको इसको चैप्टर वाइज डिस्कस कराए हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आसान डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते भी हैं। कह रहा कि 7 पर्सन आर द कह रहा सीट इन द रो। देखिए यहाँ पर दो तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी वो सर्किल पे बैठाता है, कभी कभी क्या यहाँ पर जैसे ये सवाल दिया गया। ठीक है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक नहीं जानते आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को जब यहाँ पर व्यक्तियों को एक लाइन पे बैठाना होता है, या मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर n फैक्टोरियल। जब आपको रो में बैठाना है किसी को, यहाँ पर व्यक्तियों को, तो n फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन
अगर मान लीजिए यहीं पर क्या है, अगर मान लीजिए सर्किल में बैठाना होता है यहाँ पर तो हम आपको जानते हैं कि n-1 फैक्टोरियल करते हैं, ये फार्मूला सभी को याद है। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर n-1 बाई फैक्टोरियल यहाँ पर 2 भी होता है, वो किस कंडीशन में होता है अगर आप कमेंट करिएगा तो ये मैं डिस्कस कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं, जब आपको क्या है किसी रो में बैठाना है, ठीक है। हमारे पास क्या व्यक्तियों क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर आप कहेंगे टोटल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने कहा n फैक्टोरियल आपको बैठाना कितने व्यक्तियों को, 7 व्यक्तियों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन आगे, अब मुझे क्या निकालना है, आपको निकालना है तो यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सीट क्या है नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पर बात कर रहा है, पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फेवरेबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा फेवरेबल क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ जब केसेस की बात हो जाएगा तो क्या होगा है, देखिए जब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहा है कि देखिए हमारे पास वास्तव में व्यक्ति हैं, हमारे पास मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 व्यक्ति क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा कि पर्टिकुलर पर्सन 6 टू क्या नेक्स्ट ईच अदर, अर्थात क्या है इन दोनों को हम बैठाएंगे, क्या करेंगे एक साथ बैठाएंगे, ठीक है। इसको हम मानेंगे क्या है एक साथ बैठाएंगे, या कह सकते हैं इसको हम सपोज कर लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पर अर्थात 2 व्यक्तियों को, 2 कह रहा टू पर्टिकुलर ईच अदर, तो हमने क्या ए बी को मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उसको सपोज कर लिया क्या है हमारे पास क्या 1 आ गया, ठीक है। और हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, हमारे पास 7 व्यक्ति थे। हमने 2 व्यक्तियों को एक मान के आगे बढ़े, क्योंकि वहां पर कहा कि यहाँ पर 2 क्या है पर्टिकुलर पर्सन 6 टू क्या ईच अदर, अर्थात ये दोनों हमेशा क्या करेंगे साथ साथ रहेंगे। अब हमारे पास नंबर कितने बचे हैं, अब देखिए कितने व्यक्ति बचे हुए हैं, अर्थात हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 तो 2 को हमने एक मान लिया। अब हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ एक कह सकते हैं यहाँ पर बचेगा कितना 6 बचेगा, नहीं 5 बचेगा, ठीक है। देखिए 5 और 2 7 होगा, लेकिन हमने इसको क्या माना है, इसको माना है 2 पर्टिकुलर व्यक्तियों की संख्या। अगर इसकी बात करें क्या होगा टोटल क्या 6 व्यक्ति को ही बैठाएंगे, ठीक है 6, क्योंकि कहा कि 2 पर्टिकुलर क्या ईच अदर, तो इसीलिए हम ए बी को क्या मान लिए हैं यहाँ पर, यहाँ पर मान लिए हैं क्या एक माने हैं, तो 5 1 6 हो गया है, लेकिन यहाँ 6 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो व्यक्ति ए बी को 2 तरह कंडीशन आ सकती है, या कंडीशन ऐसे भी आ सकती है, यहाँ पर ए बी या बी ए भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 व्यक्तियों को 2 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको बैठा कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात करता तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, उसका फार्मूला क्या था, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमें ये क्या करना है इससे डिवाइड कर देना है, तो आपको 6 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा 2 फैक्टोरियल अपान क्या होगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, देखिए 6 फैक्टोरियल को वही रहने दीजिए, 2 फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि 7 को एक बार कम करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 इंटू क्या होगा 6 फैक्टोरियल, ये जानते हैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मान 2/7 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और 6 बाई क्या करते हैं, अब 6 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल 1/7 ऑप्शन उसे दिया भी नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर 1/7 होता तो कुछ लोग क्या 1/7 पे ही इस सवाल का आंसर आप टिक करते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ये चलिए इस तरह, चलिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है। अब देखिए ये भी क्या है, यहाँ पर इस तरह का सवाल आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर DSSB में TGT में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा कि रोस्ट शब्द अक्षरों को अलग अलग डिफरेंट प्रकार से आप कितने प्रकार से ये कर सकते हैं, आप इसका कॉम्बिनेशन या लिख सकते हैं, ऐसी बात सकते हैं। अगर मान लीजिए रोस्ट को डिफरेंट कितने प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसका रूल क्या है, इसका देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट देखिए एक बार याद कर लेंगे, एक बार सीख लेंगे या नोट कर लेंगे, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। या आप इसको एक बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर डिफरेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कितने वर्ड है, यहाँ पर 3 2 5 है, यहाँ पर 5 जितने वर्ड है उतने हमने क्या कर दिया, ये बॉक्स बना लिया। ठीक है, उतने हमने क्या हुआ, बॉक्स बना लिया। हमारे पास क्या है, 5 नंबर है, तो यहाँ पर इसको 5 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। वह कह रहा है कि डिफरेंट, अर्थात हमने 5 नंबरों से एक नंबर को यूज कर लिया, अर्थात इस बॉक्स को 5 प्रकार से भर सकते हैं। इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से, इसको 1 प्रकार से। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह क्या होगा, इसको 5 फैक्टोरियल, या डायरेक्टली इसका मान क्या होता है, इसको डायरेक्टली 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऐसे आ गया, अगर मान लीजिए पूछा होता यहीं पर ऐसे कर देते, क्या अगर मान लीजिए यहीं पर डबल आर आ जाता, ठीक है, कहता कि डबल आर आ जाता है, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए, क्या होगा एस टी, या इसको आप डिफरेंट प्रकार से कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो देखिए शॉर्टकट फार्मूला आपको यूज ये करना है, पहले इसको आप जोड़ लीजिए, कितने क्या है यहाँ पर है, हमारे पास क्या यहाँ पर लेटर हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर आ गए। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा कह सकते हैं लेटर 2 बार रिपीट है, तो हम देख रहे हैं आर 2 बार रिपीट है, इसलिए क्या यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए इस सवालों में क्या था, यहाँ पर 5 था, 5 फैक्टोरियल लिखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ कोई भी अंक रिपीट नहीं था, तो हम बाई 1 फैक्टोरियल करते हैं। लेकिन क्या है, जब कोई अंक रिपीट है नहीं है, तो यहाँ 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए हम दिखाते नहीं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर सवाल को ऐसे आ गया, इसमें आर बढ़ा दिया, या मान लीजिए इसी में डबल ए कर देता है, यहाँ पर मान लीजिए एक डबल ए करता, तब बताइए कि यहाँ पर का डिफरेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो आप क्या करते, इसको पहले जोड़ते, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाता कितना, 1 2 3 4 5 6 7 मिल जाता। तो आप क्या लिखते, 7 फैक्टोरियल लिखते। और देखते कौन कौन से लेटर, कौन कौन से क्या यहाँ पर अक्षर 2 बार रिपीट हुए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ए क्या 2 बार रिपीट है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाता है, और हमारे पास क्या यहाँ पर है आर 2 बार रिपीट है, 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते वह डिफरेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन होता, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तो आसान था, लेकिन आपका जो बेसिक रूल है वह मैं समझाने का प्रयास किया। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर ए बी सी आर द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, अर्थात ए बी सी क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ए बी सी, जो कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्किल है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ए है इसका सेंटर। ठीक है, यहाँ पर क्या बी इसका सेंटर है, यहाँ पर सी इसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दिया है, हमने पहले से एक फिगर बना दिया, जिससे आपको समझने में आपको अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेहतरीन कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सेंटर सर्किल टचिंग ईच अदर, क्या स्टर्नली, एक तीनों सर्किल एक दूसरे से क्या बाहर की तरफ टच कर रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये तीनों सर्किल क्या एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बाहर क्या टच कर रहे हैं। ठीक है, पर करा है विद द रेडियाई, अर्थात इसकी त्रिज्या, अगर मानते हम जानते हैं सेंटर से अगर ये मिलाएंगे क्या होगा, ये जानते हैं उसकी त्रिज्या होगी यहाँ पर तो यहाँ पर ये भी मिलाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, आप मानते हैं कि यहाँ पर 3 दी। ठीक है, इसकी यहाँ पर जानते हैं, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ये इसकी त्रिज्या 4 दी गई है। आप जानते हैं कि जो ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है, ये वैल्यू जो 3 था, ये 4 था, ये भी 4 होगी। अगर इसको यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि जानते हैं सेंटर से कहीं भी जाएंगे चारों डायरेक्शन में वह क्या इक्वल डिस्टेंस होता है, ये सर्किल की डिफिनीशन ही है। ठीक है, और जानते हैं तीसरे के लिए आपको दिया गया है, यहाँ पर मानते हैं इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर इसको हम क्या मिलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने मिला दिया, इसकी जो वैल्यू क्या दी गई है, ये 5 दिया गया है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको वास्तव में अगर पूछा जाए कि बताइए ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे ये 8 आएगा। ठीक है,
8 आएगा, और यहाँ पर यह डिस्टेंस कितना आ गया, यह आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, यह 9 मिल जाएगा, यह डिस्टेंस 7। या इसको मैं अलग से आप इसे इस तरह आप दिखा सकते हैं। देखिए वास्तव में एक ट्रिएंगल्स बन गया ये, ठीक है। अगर इसको हम बात करें कि ये ट्रिएंगल्स बन गया, इस तरह नाम दे सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आपको 9 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर 7 मिल गया, ठीक है। आपको देखिए यह कंडीशन आपको दी थी। अब यहाँ पर क्या पूछ सकता है पेपर में, पूछ सकता है कि इसका एरिया ज्ञात कीजिए। आपके पेपर में आया भी है। बीपीएससी की बात करें, यहाँ पर ये पूछा था कि बताइए ये जो इसका ये शैडो है, इसका बताइए एरिया क्या होगा, ठीक है। हमने आपको डिस्कस भी कराया था, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा, उसका पेरीमीटर पूछा ऑफ द ट्रायंगल्स। पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पर, तो पेरीमीटर की बात करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेरीमीटर मतलब क्या है, सारी भुजाओं का सम। यहाँ पर 8 प्लस क्या होगा, 9 प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको ये 8 से 15, यहाँ पर क्या होगा 15, और क्या होगा ये 24 होगा, ठीक है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ही टच कर रहे हैं कि या यहाँ पर एक्सटर्नली, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये तो आसान है। यहाँ पर हमने आपको क्या डिस्कस कराया हुआ है, जब हमने कहा कि ये यन सिक्कों को उछाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ केसेस का फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया था। तो आप करते क्या है, यहाँ पर जब भी यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ केसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। केसेस की बात करें, हमने कहा कि जब सिक्कों की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर n, ठीक है। 2 के पावर n याद रखिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए यही डाइस की बात करता, अर्थात जब पासा की बात करता है, हम पासे में जानते हैं कि 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो 6 के पावर क्या करते हैं, n करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारे पास यह टोटल नंबर आप कैसे मतलब क्या कर सकते हैं, या टोटल कितनी इवेंट आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर मिलेगी यार। यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा, 3 होगा, अर्थात क्या होगा 8 आएगा, ठीक है। आप अगर लिखना चाहते हैं या सिंपल स्पेस लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर सिंपल स्पेस आप लिखना भी चाहते हैं तो क्या होगा, पहला जानते हैं, मानते हैं टी टी, वह क्या जो तीनों ये टी टी आएगा, ठीक है। हमने माने टी टी क्या आएगा, मानते हैं एच एच आएगा, इस तरह क्या आएगा, यहाँ पर क्या टी एच क्या होगा, यहाँ पर टी, इस तरह आप देखेंगे, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो कितना आएगा, टोटल कितने केस बनेंगे, आपको 8 केस बनेंगे, ठीक है। ये तो क्या बात कर रहा है, ये ऐसे यहाँ पर लिख के बता सकते हैं। ये डायरेक्टली क्या 2 के पावर n से आपको डायरेक्टली जाना है, ठीक है। वहाँ पर इतना समय नहीं रहता कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पेयर 3-3 के क्यों बनाए हैं, 3-3 का पेयर जोड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वह क्या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, ठीक है। मान लो तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो हो सकता है तीनों क्या है, टेल टेल आए, ठीक है। या हो सकता है कि यहाँ पर तीनों हेड हेड आए, या कंडीशन या हेड टेल, इस तरह देखेंगे, टोटल 8 केस बनेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे फेवरेबल केसेस की, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा फेवरेबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए केसेस की बात कर लेते हैं। आपको देखिए क्या हो जाएगा, आपको कह रहा कि यहाँ पर दैट ऑल हेड अपीयर ऑन द टॉप, अर्थात जो यहाँ पर बात करा कि तीनों पर क्या है, यहाँ पर ऑल हेड, अर्थात जानते हैं कि हम तीनों सिक्का जब उछालेंगे तो एक ही मात्र ऐसी कंडीशन होगी, तीनों हेड आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इस सवाल क्या हो जाएगा, फेवरेबल किस क्या एक आ जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल किस अपान क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो फार्मूला है उसका बेस क्या है, हमने इसको डिस्कस भी कराया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑल इंडिया का PYQ भी डिस्कस कराया है, अगर वो पढ़ लेते हैं, और दोस्तों अब कुछ अगर मार्क टेस्ट बाद में कराएंगे उतना पढ़ के जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी से लगभग कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर BPSC हो, यहाँ पर क्या मान लीजिए
या DTSSB हो या TGT PGT कोई भी हो, तो दोस्तों निश्चित है आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर KBS या NBS की बात करते हैं तो लगातार आपको वहाँ पर 6-7 क्वेश्चन आपको कम से कम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम मान के चलते हैं कि आपको 3-4 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, देखिए ये तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया। अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा गया। आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, करा कि करा यदि एक भिन्न में कोई फ्रैक्शन में हर में एक जोड़ दे, ठीक है। हर की बात करते हैं अर्थात उसके डिनोमिनेटर की बात करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर ये है सब है, ठीक। इसको बाई ऑप्शन से करिए तो आपको समय बचेगा, ठीक है। यहाँ पर समय बचाइए तो आपको, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े सवाल कभी कभी टफ आता है तो आपको टाइम मिल जाता है कि जो मेरा अनुभव आपको बताता है, मेरे सिलेक्शन का अनुभव आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर पहले क्या, अगर अगर जो क्वेश्चन अगर इजी वे से हो जाता है उसमें क्या तुरंत आगे कर सॉल्व करके आगे बढ़िए, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा और बड़े क्वेश्चन में उसमें समय दे पाएंगे। नहीं तो क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन में आप समझ देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होते हैं, एक ऐसा समय आता है कि ये सारे क्वेश्चन क्या लास्ट वाले क्वेश्चन हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते हैं और वह देखते मान आप उस पर टिक कर सकते थे, बाद में पछतावा होता है कि काश मैं थोड़ा और स्पीड से किया होता। तो इस बात को ध्यान देंगे कहाँ पर क्या है, अगर बाई ऑप्शन से मिल जा रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देते हैं जी। देखिए कह रहा कि यदि क्या अंश में अर्थात कह सकता है यहाँ पर न्यूमरेटर में कह रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर में कह रहा है कि अगर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर कह रहा है एक मिलाने पर, ठीक है। यहाँ पर यह एक मिलाने पर एडिट करने पर, ठीक है। यहाँ एक मिलाने पर तो यहाँ पर जोड़ने पर तो कह रहा कि फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। किसमें बात कर रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर अंश की बात कर रहा है, इसमें आप क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, ठीक है। ये कह रहा कि एक जोड़ दीजिए, वह वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, वह आपको एक मिलना चाहिए। अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या एक मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5/7 आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक आना चाहिए, क्योंकि घरा एक आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, देखिए ये आपको आंसर मिल सकता है और ये भी क्या है, ये मिल सकता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन वैसे गए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन पहला वाला और था, ये करा यदि क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हर में एक मिलाया जाए, हम जानते हैं ये दोनों आंसर तो पहले काट दिए गए हैं। यहाँ पर क्या इसमें कह रहा है कि किसकी बात कर रहा है, अगर हर में इसकी बात कर रहा है, इसमें और इसमें अगर क्या कर दिया जाए, एक मिला दिया जाए, ठीक है। एक मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 क्या होगा 4 होगा। यह कह रहा कि सॉल्व करिए, क्या आएगा 1/2 आ रहा है। तो देखिए ये इसमें मिलाएंगे क्या आएगा, इसको अगर मिलाएंगे तो 10 क्या होगा 12 आएगा। तो ये तो देगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे आपको ये तो समझाने के लिए मेरा समय लग रहा है, लेकिन जब मैं करता था आपको क्या यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर माइंड में कैलकुलेशन करके आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। या आपको करना भी चाहिए तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लीजिए, यहाँ पर x + y कोई फ्रैक्शन ले लीजिए। अब यहाँ पर जो कंडीशन क्या कर रहा है, यदि एक भिन्न के हर में एक मिला दीजिए। चलिए हमने क्या ये तो क्या x + y + 1 हुआ, ये वैल्यू क्या हो जा रही है 1/2 आ जाएगी। यहाँ से क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, x बराबर क्या होगा यहाँ पर, या क्या लिखेंगे x 2x बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हर में मिला दिया तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको y + 1 मिल जाएगी, ठीक है। अगर कहा कि यदि अंश में एक मिलाने पर अंश में एक मिला दीजिए तो x + 1 अपान क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, या y बराबर क्या होगा, यहाँ पर x + 1 होगा। 2 समीकरण बन गया, पहला ये, दूसरा ये। y की वैल्यू क्या इसमें रख दीजिए, देखिए y बराबर इसमें रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिले, देखिए यहाँ पर रखेंगे डायरेक्टली x प्लस क्या, देखिए यहाँ पर रखेंगे 2x, y के स्थान पे क्या हो जाएगा x प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये x बराबर क्या होगा, आपको 2 मिल जाएगा। x का मान किस में रख दीजिए, x का मान आप कहीं भी रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ पर कहीं भी आपको रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x y का, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है,
ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर DSSB में पूछा भी गया है। यहाँ पे देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह शायद क्या ये मार्क टेस्ट है, यह शायद उसमें तो नहीं आया है, लेकिन क्या यहाँ पर ये ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यह कहीं न कहीं किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर ये DSSB का क्वेश्चन नहीं है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। चलिए यहाँ और इसके पहले जितने सवाल करा रहे हैं वह DSSB के यहाँ पर PYQ ही है। ठीक है, चलिए करा एक क्या है, व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए के 25 की दर से खरीदता है, या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों वह क्या 25 संतरे ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में। यहाँ पर 25 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर संतरे की बात कर रहा है। ठीक है, 25 संतरे वह कितने में खरीदा, 1 रुपए में खरीदा। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए वह कह रहा कि 1 रुपए में वह 25 संतरे खरीदता है, तो हम बताइए एक संतरे का मूल्य कितना होगा। वास्तव में एक संतरा वह कितने में खरीदेगा, एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको क्या 1/25 कर दीजिए। ठीक है, एक संतरे का यह कह सकते हैं यह आपके पास क्या हुआ, यह आपके पास क्रय मूल्य होगा। अर्थात क्या हुआ, क्रय मूल्य मतलब क्या, इतने में खरीदा, यह इसका कास्ट प्राइस हुआ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 1/25। ठीक है, लेकिन वह क्या कर रहा है, वह बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम बेचने की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक, यहाँ पर लिखेंगे संतरे, एक संतरे का क्या लिखेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात करते हैं, विक्रय मूल्य की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, हम जानते हैं फार्मूला क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य इंटू यहाँ पर आपको लिखाया गया है, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखते थे, ये फार्मूला आपको याद होगा, हम लोग क्या लिखते थे, लाभ यहाँ पर प्लस यहाँ पर यह फार्मूला याद होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 125 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 करेंगे। यह फार्मूला हमने आपको डिस्कस भी कराया है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 क्या होगा, यहाँ पर पंचे इससे घटाएंगे क्या आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 क्या होगा 20। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, देखिए 1 रुपए में वो 25 संतरे क्या खरीदा था, तो हमारे पास क्या ये 1/20 आ गया। देखिए या ऐसे कह सकते हैं, देखिए 1/20 क्या आ गया, यह क्या आ गया, रुपया आ गया। ठीक है, लेकिन 1/20 रुपये तो लाना नहीं है, वो 1 रुपए की बात कर रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक संतरा था, ठीक है, एक संतरा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, ये 20 संतरा आ जाएगा। ठीक है, 20 संतरा का क्या होगा 1 रुपए में, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या सेलिंग प्राइस, अर्थात उस एक संतरे क्या है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर 1 रुपए में उसको 20 संतरे सेल करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर है, यहाँ पर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप करना चाहते थे, अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हैं क्या लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर जो उसका 25 दिया गया इंटू, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 25 जो था ये, अब उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर करिए 100 अपान क्या है 125। ठीक है, अगर डायरेक्टली एक लाइन में करना चाहते हैं तो यहाँ से कटाएंगे तो क्या आएगा 20 मिल जाएगा एक लाइन में। ऐसे भी आप यहाँ पर या लिख नोट कर सकते हैं डायरेक्टली कैसे इस तरह का सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर तो सभी लोग यहाँ पर जानते भी होंगे। यहाँ पर क्या एक इक्विलेटरस ट्रायंगल्स क्या होता है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर इक्विलेटरस ट्रायंगल्स में क्या होती है, तीनों साइडें, यहाँ पर त्रिभुज की तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, ये तो आसान है, यह इक्विलेटरस ट्रायंगल्स है। यहाँ पर क्या होगा, यह तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं यहाँ पर, और प्रत्येक एंगल क्या होता है यहाँ पर 60 डिग्री होता है। यहाँ पर या डायरेक्टली से परपेंडिकुलर से भी लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आपको यहाँ पर रिजल्ट आप यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, करड़ी में 3/4 यहाँ पर भुजा स्क्वायर, अगर सपोज कर लेते हैं उसकी भुजा क्या हो, यहाँ पर ए हो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जानते हैं तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, करड़ी में 3/4 इंटू भुजा की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर 5 दिया गया, तो यहाँ पर 25। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया था, आसान है, सभी लोगों ने इसका जो इस तरह का आंसर सभी लोग जानते भी है। ठीक है, बस फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है,
अच्छे सवाल है, जैसे कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसके लिए देखिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए पूछा कि यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है बी का रेशियो मान लीजिए यहाँ 1:2 दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए बी और सी का रेशियो मान लीजिए आपको दिया यहाँ पर 3 और 5 दिया, ठीक है। यहाँ पर सी और मान लीजिए यहाँ पर सी और क्या डी का रेशियो मान लीजिए यहाँ पर 3, अब मान लीजिए 2 और क्या है यहाँ पर मान लीजिए 1 ही दिया। चलिए इस तरह अगर पूछेगा देखिए डायरेक्ट करना होगा। डायरेक्ट ऐसे करना होगा, जब पूछेगा बताइए कि ए और डी से अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर पूछ लिया कि बताइए ए और डी के रेशियो का अनुपात क्या होगा, तो आप लोग क्या करिएगा डायरेक्टली यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 2 × 3 × 1 रेशियो क्या होगा 2 × 5 क्या हो जाएगा, बस 2 कट जाएगा यहाँ पर है, तो क्या होगा 3 रेशियो क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली फर्स्ट और क्या यहाँ पर है, अगर लास्ट का पूछता है, ठीक है, अभी हमने 4 ही लिया है। अगर ए बी यहाँ पर बी सी यहाँ पर सी डी यहाँ पर डी ई का पूछा, अगर 1 और ई का पूछता रेशियो, तो डायरेक्टली आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। या हम जानते हैं या देखिए इसका कंसेप्ट मेथड भी जानते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली कर देना। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहला और क्या लास्ट का पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 2 × क्या 3 दिया गया है, उसका रेशियो अगला रेशियो क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 × क्या दिया गया है 2 × 1 दिया है, लास्ट का पूछ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं इसको अगर जब पूछता है यहाँ पर तो अगर मान लीजिए पूछता कि बताइए ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, तब उसके लिए क्या, तब आपको यहाँ पर आप क्या करते ऐसे करते, ठीक है। तो आप क्या करते देखिए लिखते यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर क्या डी, ठीक है, ऐसे लिखते। यहाँ पर अब क्या करते ए बी का रेशियो लिखते, ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 लिखते, और यहाँ पर बी सी की बात करा है तो बी के नीचे यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब उसके बाद सी डी यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हमने अनुपात में लिख लिया, ऐसे करेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, अब यहाँ पर लास्ट वाले से इसको आपको इक्वल करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए सभी नंबर्स डबल बार रिपीट हो रहे हैं, केवल डी ए और डी को छोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर तो रेशियो ए बी सी हम लिखा सिंगल सिंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो डबल डबल है उसको बराबर करेंगे। इक्वल कैसे करते हैं, आप उसको एलसीएम लेंगे, किसका किसका, देखिए सी के 2 मान आपको दिख रहे होंगे 5 और 2, इसका एलसीएम लेने का अच्छा तरीका यह है कि आप इसमें ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, अर्थात सी के मान को आपने बराबर कर लिया। अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बी के 2 मान है, बी का मान 2 और 3 था, लेकिन हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या 6 आ गया, तो इसको भी 6 करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी एक ही बार है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो अनुपात क्या होगा, अगर पूछा जाए ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी यहाँ पर डी का अनुपात क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई सब में किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या है मल्टीप्लाई यहाँ पर पूरे इक्वेशन में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 लेंगे या यहाँ से 6 लेंगे वही आएगा, लेकिन यहाँ पर जाएंगे अगला तो क्या होगा, ये 10 लेना पड़ेगा, 10 करेंगे। अगर यहाँ ये 10 इधर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अब किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन हमने आपको डायरेक्ट क्या बताया था, देखिए पूछा कि ए और डी का रेशियो, देखिए वही रेशियो आपको मिल रहे हैं कि नहीं है, तो डायरेक्टली आपको यह शॉर्टकट अपनाना होगा। जब इस तरह पूछे कि ए बी सी डी का अगर रेशियो निकालना, तो इस प्रोसेस से जाइएगा। अगर डायरेक्टली पूछा फर्स्ट और क्या है लास्ट का, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद इन दोनों को क्या परपेंडिकुलर लंबवत आप मल्टीप्लाई करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका समय बचेगा, ठीक है। नहीं तो जो बेसिक रूल है यहाँ पर जो इसका बेसिक कंसेप्ट है आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए यह क्या है, यहाँ पर देखिए यह तो आसान क्वेश्चन है,
आप जानते हैं इस तरह का सवाल के लिए करा कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जब भी यहाँ पर कंडीशन आपको निकालनी होती है, या देखिए इस सवाल को तो डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, अर्थात ये किसका है, ये इसको हम कर सकते हैं एक्स माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सकते ही नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा 3 आएगा, 2 रूट्स आएंगे, तो ये तो डायरेक्टली क्या होगा, इसके रूट्स तो रियल तो है ही है और बाद में क्या यहाँ पर समान है। ठीक है, यहाँ पर ये तो आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आप लोग जानते हैं हम लोग करते क्या है, करते यह है, आपको हमने डिस्कस भी कराया। अगर डी की वैल्यू क्या है, हम डी निकालते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे। अगर डी की वैल्यू अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर डी का मान 0 हो जाए, ठीक है, हम कहते हैं कि रियल एंड क्या होगा, यहाँ पर इक्वल की बात करते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल और क्या होते हैं, यहाँ अनइक्वल होते हैं। अगर डी की वैल्यू क्या यहाँ पर है, अगर बात करें कि यहाँ पर लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यही तीनों चीज़ों आपको हमने आपको डिस्कस भी कराया था, यही आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्टली आ गया, नहीं तो आप ऐसे करते कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते 0 हो गया, तो रियल एंड क्या हो, इक्वल होंगे, वास्तविक और समान होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा, जब ये कंडीशन आपको होल्ड करता, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, या इस कंडीशन को होल्ड करती जब 0 से बड़ी मिलती। ठीक है, अगर छोटी मिलती तो इमेजिनरी होता और कैन नॉट प्रिडिक्ट, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये क्या वास्तव में ये किस सवाल क्या है, ये अर्थमेटिक का है। ठीक है, अर्थात क्या है यहाँ पर क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का है। ठीक है, यहाँ पर एपी जीपी का सवाल है, यहाँ एपी का सवाल देखिए कितना आसान पूछा गया। तो आपको क्या निकालना, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर द सम ऑफ द क्या ऑल नेचुरल नंबर, इवन नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, इवन नंबर आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 क्या होगा 4, यहाँ पर 6 होगा, डर कहाँ आपको 42 तक जाना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इसका सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए 2 तरह का फार्मूला होता है, ये समांतर श्रेणी में आप डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हैं, क्या होता है n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू लगा सकते हैं, या डायरेक्टली इसके बराबर हम लोग जानते हैं n/2 और a प्लस क्या है यहाँ पर है tn, tn ये कह सकते हैं यहाँ पर है यह लास्ट टर्म, या a क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर क्या ये tn क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, आप यहाँ पर दोनों फार्मूले से आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, n का मान चाहिए। ठीक है, n का मान हमने आपको दिखाया, n का मान कैसे निकालेंगे, जो लास्ट टर्म है। ठीक है, ये लास्ट टर्म से क्या करिएगा, या फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, घटाने के बाद क्या है, जो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे, n का मान निकल, दोबारा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और फार्मूला वास्तव में हम कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, tn बराबर क्या होता है, यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू क्या है, यहाँ पर d होता है। ठीक है, यहाँ पर वही कर रहे हैं, आपको चाहिए n, तो यहाँ पर अगर ट्रांसफर करेंगे, देखिए वो उधर गया, देखिए ये क्या लास्ट टर्म हुआ है और ये क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और देखिए डी से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को उस साइड ले गए तो +1, ये डायरेक्टली करना है। बस यहाँ पर फार्मूला वही है जो आप लोग जानते हैं, सभी लोग वही जानते हैं, आपको कैलकुलेशन यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मान कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा, सब कुछ वही है, लेकिन कितने फास्ट कर सकते हैं यह मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा, 20 इसको क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये आएगा 40, यहाँ पर क्या होगा 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर n का मान क्या आया 21 आया, तो या इसमें रखिए या इसमें रखिए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप इसमें रखेंगे, आपको यहाँ पर कम समय लगेगा, n की वैल्यू n/2, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यही आएगा, लास्ट टर्म यही है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
44, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, या देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये n का मान न निकालते तब भी देखिए यहाँ पर आंसर देखिए हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हैं। देखिए जब इसका फर्स्ट और क्या लास्ट टर्म जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 44 आया, अर्थात उत्तर वह सही होगा जो संख्या क्या 11 से डिविजिबल हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें चेक कर सकते हैं कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर हम जानते हैं कि देखिए डिविजिबिलिटी का नियम आप जानते हैं कि इसको इसको जोड़ें क्या आएगा, 4 2 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर 6 क्या होगा, 8 8 क्या होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 6 2 8 होगा, ये 6 4 10, अर्थात डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से आप यहाँ पर बिना ये सब कुछ किए ही आप यहाँ पर क्या फार्मूला फर्स्ट और लास्ट देखते 44 आया। इसका मतलब जो भी उत्तर आएगा वह संख्या है वह 4 से कटेंगी यार, 4 से कटेंगे नहीं, 4 तो यहाँ पर जानते हैं ये हमेशा 2 आएगा क्योंकि n/2 है, 2 जानते हैं कटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो भी 50 क्या है 11 का मल्टीपल आना चाहिए। कोई भी उत्तर 11 की डिविजिबिलिटी का नियम यह होता है कि पहला टर्म लीजिए, एक टर्म छोड़ के लिखिए, और यहाँ देखिए 4 2 6 हुआ, और जो जो बचे हुए हैं उसको दोनों को अंतर या तो 0 मिले या तो 11 मिले, तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से डिविजिबल हो जाती है, कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आया। तो यहाँ पर आपको ये सब निकालने की इतना भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो डायरेक्टली यह करिएगा, इसमें रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। थोड़ा वही टाइम की मैनेजमेंट, टाइम ही क्या है आपको यहाँ पर अच्छे मार्क दिलाता है और सिलेक्शन भी दिलाता है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर इस सवाल, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया। ये तो कोई भी एक बच्चा भी यहाँ पर है जो क्या से मान लीजिए 8th में पढ़ रहा होगा या 7th, वही सवाल का उत्तर तो दे ही लेगा, क्योंकि आसान क्या है, केवल डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया गया। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर p + 1/p का अगर होल स्क्वायर की बात करें, इसका p स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/p स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला सभी को पता है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, तो p स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/p स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, उसको उस साइड ले जाइए तो क्या होगा यहाँ पर 25 में से आप यहाँ पर 2 सेपरेट करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1/ क्या होगा p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यह 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो आसान है, सभी लोगों ने इस सवाल का राइट आंसर दे देते हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी जाते हैं जिससे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल आपके देखिए बीपीएससी में भी आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की बात करें, यहाँ पर देखिए DSSB में पूछा गया, तो ऐसे सवाल जनरल भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन वह लिए हैं, देखिए यहाँ पर बीपीएससी के सारे क्वेश्चन वह लिए हैं कि वास्तव में जो कि यहाँ पर यहाँ DSSB के वो क्वेश्चन लिए हैं जो बीपीएससी से मैच करते रहे, आपका जहाँ रिवीजन हो सके, ठीक है। और इसके जो और सवाल बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, या मान लीजिए एक उसे जो बीएससी वाले क्वेश्चन है या जो इसमें टेक्निकल वहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वाले जो पूछे गए हैं उसको मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगा। अभी तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोग क्या है यहाँ पर बीपीएससी देने जा रहे हैं, यहाँ पर उसके लिए ये आपको प्रैक्टिस सेट की काम करेगा। उसलिए हमने वो क्वेश्चन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले सारे क्वेश्चन को हटा दिए हैं, मॉड्यूल्स वाले। तो हम एक वीडियो में लेके आएंगे, सारे वहाँ पर PYQ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी PYQ है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थमेटिक का पोर्शन है और जो बीपीएससी से मैच करता हुआ सिलेबस हमने क्या इसलिए उसको वह लिया हुआ जो कि आपको बीपीएससी में भी काम आएगा और DSSB में तो आ ही रहा है, और टीजीटी में या अर्थमेटिक में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 20% एबव इन द कास्ट प्राइस। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस की बात कर रहा है, हम मानते हैं उसका क्रय मूल्य, ठीक है, उसका हम मान लेते हैं क्या है क्रय मूल्य। हम मान लेते हैं कि वस्तु का यहाँ पर CP कास्ट प्राइस मानते हैं क्या है यहाँ पर 100 रुपये है, ठीक है, किसी वस्तु का यहाँ पर, लेकिन वह 100 रुपये है, लेकिन वह मार्क प्राइस मतलब क्या वह अंकित मूल्य कर सकते हैं, वह कह सकते हैं यहाँ पर ये पुस्तक का क्या अंकित मूल्य या मार्क प्राइस शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, वह इससे क्या करेगा यहाँ पर इस पे क्या होगा 20% अधिक करेगा तो वह 120 रुपये
ठीक है, या 120 ऐसे कह सकते हैं, 120% आ गया। ठीक है, अब क्या है, डिस्काउंट हमेशा क्या है, हमेशा उसके मार्क प्राइस पे दिया जाता है। कितना डिस्काउंट दिया, कर यदि इसे 10% का छूट देता है, अर्थात आपको 10% का क्या है यहाँ पर डिस्काउंट देता है, जिसे क्या कहेंगे, वो सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 120 में कितने परसेंट का छूट दिया, 10% का, तो 90, क्योंकि बाई क्या करेंगे 100, ये देखिए दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, तो क्या होगा 108 आ जाएगा। ठीक है, तो वस्तु वास्तव में खरीदा कितने में, देखिए यह 100 रुपये में वो खरीदा था। अब यहाँ पर क्या है, वह मार्क प्राइस किया 120 रुपये, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जब लाभ हानि की, प्रॉफिट लॉस की गणना होती है तो हमेशा क्रय मूल्य या उसके विक्रय मूल्य से होती है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, तो लाभ कितना हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ, यहाँ पर घटाएंगे क्या होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, 8 आएगा, इंटू जानते हैं परसेंटेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या 100 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, अर्थात वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 8% ही क्या होगा, उसको लाभ होगा, क्योंकि हमने कास्ट प्राइस के लिया है, 100% लिया है। फार्मूले में यहाँ पे 100% होता है, तो ये आपस में कट जाता है, तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। ये क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यह भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा इसका हिंदी नहीं लिखा गया, देखिए मैं समझा देता हूँ क्या है यहाँ पर, करेक्ट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द इरेशनल नंबर, अर्थात आपको बताना है कि इरेशनल नंबर के विषय में क्या होता है। इरेशनल नंबर के जानते हैं, यहाँ पर अगर बात करें कि बीपीएससी से लगभग 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टेट में आते हैं, आप लोगों हमने इसका चैप्टर वाइज भी डिस्कस कराया है, जैसे यहाँ पर देखिए पूछा भी गया है, तो आपको यहाँ पर DT+B में देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो कभी क्या खत्म ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कड़ी में यहाँ पर 3 का मान या कड़ी में 2 का मान, किसी भी यहाँ पर है देखेंगे, या पाई का मान जब यहाँ पर सब देखेंगे, ये दशमलव के बाद क्या होगी, ये वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही होगी यहाँ पर, और दशमलव के बाद जो कोई भी अंक वह रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह सवाल करा कि नॉन टर्मिनेटिंग, सही करा, यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा है, और क्या नॉन रिकरिंग, और वास्तव में सही करा है। यहाँ पर कोई भी नंबर दशमलव के बाद इसका इन दोनों का मान अगर देखेंगे, अगर मोबाइल में किसी का देखेंगे, इस तरह आप डाल के देखेंगे कड़ी में 3 का मान, देखिए दशमलव के बाद कोई भी नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे ये ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 14444 हुआ, ये इस तरह नंबर नहीं होगा। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे दशमलव के बाद क्या होगा, वह वैल्यू को रिपीट नहीं करते होंगे, अगर रिपीट किया तो वह नंबर्स क्या कहलाते हैं, आप जानते हैं, वह क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि रेशनल नंबर। ठीक है, अगर परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में तो लिखा जाता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और जो है P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दोनों PQ और क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। या एक डिफिनीशन यह भी है, कोई भी नंबर क्या है दशमलव के बाद अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है P/Q के बाद क्या है, और हम जानते हैं कि देखिए ऐसा क्यों, इसको P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कैसे देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए ये इस तरह कर सकते हैं 1.4, अब जिस पे उसमें बार लगाते हैं, ये आपको सबको पता होगा, अगर क्या ये बार बार लगातार अनंत तक जा रहा है तो हम उसको रिपीट करने के लिए बार, अगर बार को हटाते हैं कैसे हटाते हैं, हम जानते हैं जितने 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बार को हटाना है, यहाँ पर देखिए बार को हटाना है, तो जितने भी बार है उतना क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर नीचे क्या 1 लिख के 0 बढ़ाते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, पर इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, जितने पे बार हो उस पर क्या करते हैं 9 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखते हैं, बार के लिए बार हटाना है तो 9 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखना है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर बार हटाना है तो 9 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर देखिए, अब देखिए P/Q के फॉर्म इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P/Q के फॉर्म में आएगा। तो याद रखिएगा 2 तरह का रेशनल नंबर में, जब संख्या दशमलव के बाद अगर क्या लगातार, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद लगातार क्या रिपीटिंग हो, तो अब क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तब वह क्या कहलाता है, क्या रेशनल नंबर कहलाता है। अगर क्या है, अगर दशमलव के बाद क्या वह क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन वैल्यू क्या है रीअकरिंग, क्या वहाँ पर नॉन रिकरिंग, अर्थात वैल्यू क्या है यहाँ पर
दशमलव के बाद वैल्यू का डिफरेंट डिफरेंट आती रहे अनंत तक जाए, तो ऐसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, यहाँ पर करा दो क्या यहाँ पर सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है दो क्या इरेशनल नंबर हो, तो उसको अगर हम क्या किया जाए जोड़ा जाए तो वह क्या आएगा। ठीक है, पर तो हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है, उसको जोड़ा जाए तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आपको क्या मिलेगा, हम तो कहेंगे इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्यों, यहाँ पर जानते कहा कि दो अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, जिससे यहाँ पर क्या √2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या √3 है। अगर दोनों को सम करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये तो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये बात सच है, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या मुझे तो सारे नंबरों पे चेक करना है, पर्टिकुलर नंबर पे चेक नहीं करना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर लिया जाए, यहाँ पर कड़ी में क्या, यहाँ पर कड़ी में 3 और 1 प्लस कर दिया जाए, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर एक नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर अगर मान लीजिए ये भी इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का अगर अगर सम करेंगे, देखिए सम किया तो हम जानते हैं ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 2 नंबर, क्या ये क्या होगा रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया रेशनल नंबर आ गया। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन कभी तो ट्रू हो रही है, कभी फॉल्स हो रही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सवाल का राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक नंबर दिया गया यहाँ पर, ये एक नंबर यहाँ पर रियल नंबर दिया गया है, तो रियल नंबर भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी दो नंबर लेंगे तो वह क्या होगा हमेशा रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में जानते हैं कि यहाँ पर -∞ से लेकर +∞ होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पर इन दोनों में से तो कोई आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्या करेंगे, यहाँ पर डी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ये क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी नंबर होगा ये वो क्या होगा, या तो रियल होगा या तो ई रियल क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी वह नंबर तो रियल ही होगा। लेकिन अगर यह ऑप्शन ना होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं। लेकिन वह रेशनल ई रेशनल में क्या यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये आप कमेंट करिएगा इस सवाल पे अगर कोई डाउट हो तो। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर सभी लोग आसानी से दे देंगे। यहाँ पर इसको सवाल के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करिए, केवल आपको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 के पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 के पावर n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, यहाँ 2 का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसको 1/2 लिख दे रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 के पावर n, इसको सॉल्व करें 1/2, इसको यहाँ लाएंगे 2 इंटू क्या होगा 2 का स्क्वायर, हम जानते हैं इसको ले सकते हैं 2 का क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, अब पावर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो n बराबर आपको मिल जाएगा 3। अब वैल्यू क्या निकालनी है, ये करा कि n के पावर n। ठीक है, अर्थात 3 के पावर 3 की वैल्यू यही है n के पावर n, तो इसका मतलब क्या 27 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू या बाई ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन से नहीं कर सकेंगे क्योंकि एन की वैल्यू ही निकाल नहीं पाएंगे। या हिट एंड ट्रायल से आप ये एन बराबर 3 रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, कंजेस्टेड टाइम टेकन लग जाएगा। ठीक है, आप कॉमन लेके लगाइए तो ज़्यादा सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर इस सवाल का भी आप क्या बाई ऑप्शन से करिए। ठीक है, बाई ऑप्शन से करने पर क्या मुझे फायदा होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या 50 है, तो हम जोड़ रहे हैं सभी 50 मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 3/2 आता है। ठीक है, इन दो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भाग देने पर क्या होगा, दोनों दो संख्या से यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन से करते हैं। देखिए यह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर तो क्या होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों संख्याओं से ये डिवाइड करेंगे। वह बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो बड़ी संख्या तो कोई है ही नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्या है, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या 40 है, अगर डिवाइड करें क्या आएगा 4 मिलेगा, लेकिन कहा 3/2, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ पर
ये डिवाइड करेंगे, ये भी क्या होगा 3/2 देगा, ये भी नहीं देगा। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब बड़ी संख्या है 30 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 लाना था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आपको बिना पेन चलाए हुए सवाल को हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, या आप अगर बेसिक तरीके से आपको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या लिख दीजिए, x 50 दिया गया। अगला क्या दिया गया, करा बड़ी संख्या, हम मानते हैं कि जो संख्या y बड़ी है तो बड़ी संख्या को क्या छोटी संख्या से हमने क्या डिवाइड किया, करा 3/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा 3 क्या होगा 2x होगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप रखेंगे 5/2 बराबर क्या होगा 50 होगा। ये से कटा दीजिए तो x बराबर आपको 20, छोटी संख्या 20 होगी और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान इसमें रख दीजिए। यहाँ पर तो क्या होगा y बराबर क्या होगा 30 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या 30 मिली, छोटी संख्या 20 मिली। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या ये क्या है, करा कि अर्थमेटिक मीन, हमारे पास के नंबर कितने हैं, आपके पास 2 नंबर है। ठीक है, 2 तरीके यहाँ पर देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर क्या याद रखेंगे, देखिए आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जब 2 नंबर हो, ठीक है, ये भी क्या पूछता है अर्थमेटिक मीन, अर्थात जिसे कहते हैं समांतर माध्य, तो इन दोनों नंबरों का जोड़ के बाई 2 करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है, यहाँ पर पहला ये, दूसरा पूछा जाता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, इन दोनों नंबरों को हम लोग मल्टीप्लाई करके अंडर लगाते हैं। और क्या पूछे, थर्ड पूछाता है, बताइए यहाँ पर हार्मोनिक क्या है, यहाँ पर मीन। ठीक है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 2ab/a+b। यही 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर इन तीनों का भी पूछता है रिलेशन क्या होता है, g² = ah होता है। ये कह सकते हैं 4 रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस सवाल में क्या पूछा, अर्थमेटिक में पूछा, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर हैं, इन दोनों जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे। हम पहले पे जाएंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x प्लस वाई पहला नंबर दिया गया है, प्लस करना है दूसरा नंबर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या करना है बाई 2 करना है। तो इसको हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर 2xy आएगा, माइनस 2 कट जाएगा, 2 दोबारा आएगा, x² प्लस क्या होगा y² बाई क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा x² प्लस y²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो यहाँ पर क्या, ये सब रूल आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर जब 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थात हिंदी में लिखना चाहते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, और क्या यहाँ पर समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऐसे क्या कहते हैं हरात्मक माध्य। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में ये ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये अभी तो हमने इस तरह का सवाल, देख कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। अभी इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराया। तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए डायरेक्टली क्या, आप पहले तो क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे, आप डायरेक्टली एन बराबर, हमने आपको n/2 कहा कि a प्लस क्या है यहाँ पर tn लगाएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, n का मान अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या ऐसे निकल सकता है, यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा 55 आएगा। ठीक है, तो सेम जानते हैं कि कोई भी उत्तर वो सही होगा जो 11 से डिविजिबल हो। यहाँ पर देखिए 11 से कौन सा डिविजिबल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये इसका, देखिए यही ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। बिना पेन चलाए देखिए, आपको एन की जरूरत नहीं निकालेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वह संख्या 11 से कट जानी चाहिए यहाँ पर, और या ऐसा कर सकते हैं वो संख्या 5 से कट जानी चाहिए, 5 से, लेकिन यहाँ पर ये 5 से तो कट जा रही है अंत इकाई अंक, लेकिन क्या ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन वो संख्या क्या हो 11 से डिविजिबिलिटी है। देखिए 5 3 8 होगा, 8 में से अगर यहाँ पर घटाए 5 और 9, 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। आपको 11 के डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है, वह या तो 0 मिलेगा या तो 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, उसका क्या गुणज मिलना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। कितना इजी है देखिए, आप इस तरह का भी आप यहाँ पर पहले क्या यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ऐसे रूल्स को अप्लाई करेंगे। अगर नहीं अगर आंसर मिल रहा हो तब यहाँ पर एन का मान निकालेंगे। अभी हमने आपको एन का मान का कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की चलते हैं। देखिए यह क्या है, देखिए ऐसे सवाल तो आपको जानते हैं, यहाँ पर लगातार आप इससे डी+b में पूछा गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल तो उसमें ही पूछे गए थे, किसमें आप जानते हैं इस सवाल का उत्तर क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा रिलेशन हमने आपको डिस्कस कराया था कि यहाँ पर पी
और यहाँ पर जस्ट क्या होता है, यहाँ पर इसका पी ई क्या होता है, बार बार नॉट लिखेंगे, यहाँ पर इसका मान 1 होता है। तो इस सवाल का यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 माइनस क्या होगा पी ई, और इसका मान आपको दिया गया, ठीक है 1.000 कर दीजिए। कितने जीरो है आप, अब घटा दीजिए कितना आपको घटाना है कि यहाँ पी ई का मान 0.999, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 1। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा 001। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ये हमने तो बेसिक रूल्स है, यहाँ पर क्या उसकी प्रोबेबिलिटी दी थी, अर्थात जो इवेंट है वह हैपेंड हो गई है, करा कि इवेंट अगर ना हैपेंड हो न घटित हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू होती है 1 में से जो आप जो दिए गए हैं 1 में से जो वैल्यू दी गई उस सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, ये सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं। आप लोग थोड़ा देखिएगा इस सवाल को, पहले सॉल्व करिए क्या आएगा ये। चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल्स बनाइए, ठीक है। पहला काम क्या है आपको, जैसे इस तरह का सवाल मिले आप क्या करिएगा, एक ट्रायंगल्स बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हैं ट्रायंगल्स और टेन थीटा, और आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर पहले माइनस प्लस, आपको माइनस ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली पहले यह तीनों साइड निकाल लीजिए, ठीक है। ये साइड क्या होगी, 3 क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। ये जानते हैं कि यहाँ पर 4 चक 16, 3 त्रिका 9, 25 5, ये 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पहले तो आपको इतना निकाल ही लेना है, यहाँ पर माइनस प्लस आपसे मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जब तीनों साइडें निकल गई हैं, अब यहाँ पर कह रहा है ये थीटा की वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ठीक है। आप लोग जानते हैं, हमने आपको डिस्कस भी कराया है, हमने आपको डिस्कस कराया कि ए क्या होता है यस, यहाँ पर टी सी, ये आपको फार्मूला हमने आपको डिस्कस भी कराया, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आल क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, इसे क्या आल सभी क्या यहाँ पर है साइन कास टेन कोसेक सेक काट कुछ भी लेंगे वो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या वैल्यू क्या होगी, ये जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। यही है, लेकिन वह कह रहा है कि जो थीटा की जो वैल्यू है वह सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा गया यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर साइन इसका जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, ये सेकंड, यहाँ पर सेकंड में आपका निकालना साइन पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर होगा, लेकिन यही और पूछता, ठीक है, अगर वह कहता कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता, तो हम देखते यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी मतलब क्या टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा और क्या है काट थीटा, ये वैल्यू क्या होंगी, ये पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज क्या होंगी सारी वैल्यू नेगेटिव होती। तो उत्तर क्या आता, -3/5 आता। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ASTC का मतलब समझना पड़ेगा। ए से के आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, और क्या होगा यहाँ पर क्या है कास पॉजिटिव, इसके जस्ट अपोजिट क्या होते हैं यहाँ पर, ये नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन कास पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा कास और सेक पॉजिटिव, और ये तो क्या है, और सारी वैल्यू इसके बाद जितनी बचेंगी वो सारी वैल्यू निगेटिव होंगी, और ए में क्या सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। यही आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर यह वास्तव में पीजीटी का क्वेश्चन है, यह वास्तव में पीजीटी वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन है, DSSB का यह पीजीटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस सवाल ये पीजीटी में पूछा, तो ऐसे सवाल तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टीजीटी या पीजीटी में भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए करना क्या होता है, देखिए आप इसको जस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर जब इस तरह का सवाल है तो इसको हम देखिए आप ऐसे लिख दीजिए कोसेक, क्या लीजिए कोसेक यक्स, ये देखिए यहाँ पर कंजुगेट है,
यहाँ पर क्या इसका जस्ट ये भी कंजुगेट कर दीजिए, काट यक्स कर दीजिए, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, जहां पर क्या है, जहां पर आपको इरेशनल नंबर नजर आ रहा होगा यहाँ पर उसको निगेटिव साइन, ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर दीजिए। लेकिन यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, वह भी देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आपको 2 का स्क्वायर बनेगा, यह 5 हो जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे -1 है तो -1 भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यह माइनस आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जो बेसिक रूल है यही है, आप नहीं जानते फार्मूला, ये भी जानते हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर जानते हैं ये फार्मूला 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, यह 1 प्लस काट, यहाँ पर जानते हैं काट स्क्वायर, यहाँ पर यक्स बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, क्या यक्स ले सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे सब कुछ वही आएगा। तो लेकिन आपको डायरेक्ट करना होगा, तो इन दोनों क्या करना होगा, ये समीकरण फर्स्ट आ गया, यहाँ पर सेकंड आ गया, मुझे क्या करना है इन दोनों को हम क्या करते हैं, हम जो दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करेंगे यह वैल्यू इससे कट जाएगी, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोसेक यक्स बराबर क्या होगा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कटेगा, इस बार ये 2 कट जाएगा, यहाँ अंडर यह क्या होगा 2√5 आ जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो यह लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, साइन एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1/√5 आ जाएगा। आप जानते हैं फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, ये फार्मूला सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, तो आपको क्या निकालना है, कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1 बाई क्या होगा 5 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 4/5 होगा, जब हम कास एक्स निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो 4/5 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2/√5 है। ठीक है, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो आसान था, कैसे करना है हमने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए आप देखिए यहाँ पर यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए लोग क्या करते हैं यहाँ पर, लोग ये फार्मूला जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर इस तरह के सवालों के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, जब इसके रूट्स अल्फा बीटा हो, जब पूछे जस्ट इसको अपोजिट कर दिया जाए, 1/अल्फा 1/बीटा का समीकरण पूछे, तो हमने आपको कंसेप्ट ये बताया है कि जहाँ पर यक्स के यहाँ पर जस्ट इसका जब अपोजिट दोनों रूट्स पूछे तो 1/x कर दीजिएगा, अब सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जब इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, लेकिन पूछ रहा है कि जब इसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हो तो क्या करना होगा, यक्स के स्थान पे 1/x रिप्लेसमेंट करिएगा। ठीक है, तो रख करेंगे देखिए तो क्या होगा, ए यहाँ पर यक्स के स्थान 1/x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस क्या होगा, यहाँ पर बी बाई क्या होगा यक्स होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर सी इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं यह सी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस क्या ए इक्वल टू 0। तो इस सवाल का उत्तर कोई आंसर मिला है, इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या है आंसर, इसको देखिए ये इसके फार्म में आपको बना रहा है, तो यहाँ आंसर नंबर सी ले सकते हैं। हमने जो 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 यक्स था, ये जरूरी नहीं कि उसे हमने क्या मान लीजिए कि इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको आप वाई क्या है यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर सी वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो ऐसे भी क्या है एक अनदर फार्म में हमने क्या है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरह का सवाल नहीं आप लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या है इसके रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1/अल्फा यहाँ पर बीटा, अर्थात क्या यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट से यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ समय लेते हैं, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं, तो मुझे यहाँ पर समय लगता है। हमने आपको ये डिस्कस कराया कि आपका जो पेपर में अच्छे मार्क लाना है, तो वही पहले आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने चाहिए, जिससे आपको ईजी और क्या बेहतरीन तरीके से आपको आंसर मिल जाए कम समय में। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, कह रहा कि क्या डिविजिबल बाई क्या है यहाँ पर 12 कह रहा देन द रिमाइंडर। ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल ये पेपर में यह भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते भी हैं और देखिए आपके पेपर में पूछा भी गया। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर ज्ञात करना है। देखिए
यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या करना है, ये डिविजिबल ऑफ क्या है, यहाँ पर 12 की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए 0 फैक्टोरियल का मान क्या लिखेंगे, 1 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 फैक्टोरियल का मान ये फैक्टोरियल रहेगा 1 होगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 2 लिख देते हैं, क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मान 4 इंटू क्या होगा 3 इंटू क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 3 2, इसके बाद क्या आएगा या 4, इसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट क्या होगा, यहाँ पर जो भी 100 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए ये आपको क्या कर रहा है, वह संख्या है क्या, यहाँ पर वह संख्या है 12 से डिविजिबल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या ये 12 आएगा, ठीक है। ये संख्या है जी, ये जैसे डिवाइड करेंगे ये 12 का मल्टीपल है, अर्थात यहाँ से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। आगे 5 फैक्टोरियल में भी क्या आएगा 12 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल लिखेंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा क्या है 12 का मल्टीपल मिलेगा। हम जानते हैं कि वह संख्याएं 12 से कट जाएंगी, अर्थात इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक सब रिमाइंडर क्या होगा शेषफल, इसका 0 आएगा। केवल मात्र इतना बचा, इसको ही सॉल्व करेंगे, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा, 10 क्या है अब 12 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका क्या होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कहाँ से ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं कि वो लगातार 12 से डिविजिबल हो रहे हैं। हम जानते हैं 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, आप जानते हैं 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120, इस तरह 6 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, यहाँ पर ये जानते हैं 12 6 72, ठीक है 720। इस तरह इसका मतलब कोई भी आगे नंबर आएंगे वह 6 से लगातार सब नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे वाले नंबर का रिमाइंडर 0 मिल रहा है, बस इतने बच रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो हमने इसको जोड़ दिया। वास्तव में जो भी नंबर मिलता है, अब देखते हैं कि वह 12 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं डिविजिबल, इसका मतलब वही उसका रिमाइंडर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दिए, करा कि इसका द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, यहाँ पर करा कि यहाँ पर हिंदी देख लीजिए, साइन का 13 के समान मान करा, इसके बराबर कौन सा मान होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो वास्तव में साइन क्या है, यहाँ पर साइन यक्स का जो पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई पर वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ये पेपर में भी कभी पूछा था कि बताइए साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, कास एक्स का, टेन एक्स का, यह पीरियड भी आपको लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर यह पीरियड क्या 2 पाई होता है, यहाँ पर इसको सवाल को देखिए ऐसे मिल सकते हैं, साइन क्या हो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मिल जाएगा, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 तिहाई 12, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 पाई मिल जाएगा, ठीक है। 3 4 पाई, यहाँ पर क्या होगा, यही मिलेगा 4 तिहाई 12, यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 क्या होगा, यहाँ पर 13 होगा। लेकिन वैल्यू कह रहा कि इसको देखिए, हमने आपको क्या बताया, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस क्या होगा पाई, प्लस पाई बाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने कहा 2 पाई पर वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अर्थात यहाँ पर 2 पाई है, तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इसको हम रिमूव कर सकते हैं। 2 पाई में यहाँ पर इसका पीरियड 2 पाई होता है, अर्थात इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन क्या होगा यहाँ पर, या 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे भी समझ सकते हैं क्या होता है यहाँ पर, वो होता है साइन थीटा। इतना बातें भी आप समझ सकते हैं। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये आपको 4 पाई बाई क्या होगा 3 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर कोई आंसर दिया, यहाँ पर यह सॉरी यहाँ पर 4 था, ठीक है, 4 लिख लीजिए। यहाँ पर 4 क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी सवाल का राइट आंसर होगा। या इसको कहेगा और सिंप्लीफाई करिए, तो और सिंप्लीफाई करना होता, ये कहता कि इसका मान ही ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखते हैं, साइन पाई प्लस क्या है पाई बाई, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखता था, ये 4 था, 4 था, ठीक है। यह एक वास्तव में किस क्वाड्रेंट में है, यह हम जानते हैं कि ए एस यहाँ पर टी सी। अभी हमने आपको डिस्कस ये भी कराया कि यहाँ पर क्या, यह पाई प्लस थीटा, ये भी जानते हैं कि यह वैल्यू 0 से क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। यह वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 से क्या होती है, पाई होती है। यहाँ पर पाई
से क्या होती है यहाँ पर क्या होगा, ये 3 पाई/2, तो ये अपने अनुसार कर लीजिए। यहाँ पर ये 0 से पाई क्या पाई/2, यहाँ पर क्या 3 पाई/2 से क्या होता है यहाँ पर, ये आपको जानते होंगे, ये वैल्यू ये क्या होता है यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ये वैल्यू कहाँ आ रही है, पाई से बड़ी। पाई से बड़ी मतलब क्या है, ये जानते हैं, इसमें छोटी है, पाई से बड़ी क्या है, ये आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट हमने आपको डिस्कस करा कि काट केवल पॉजिटिव, और क्या होगा यहाँ पर 10 पॉजिटिव, अर्थात ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा माइनस क्या होगा, साइन क्या होगा यहाँ पर पाई/4 होगा, इसका मान क्या होता है यहाँ पर -1/√2 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो भी आता है यहाँ पर हम लिखते, तो यहाँ पर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेकिन इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।